जेफरी एप्स्टीन का भूत उसकी मौत के बाद भी लोगों को सता ही रहा है और सताए जाने वाले लोग आम नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, कुछ सक्सेसफुल, कुछ फेल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक, अरबों डॉलर की संपत्ति और फिर कई नेताओं के भी नाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे हैं। वैसे भी ट्रंप का नाम सैकड़ों बार है, लेकिन वो कह चुके हैं कि एप्स्टीन की मौत के कई बरस पहले ही वो उनसे रिश्ता तोड़ चुके थे। ट्रंप का ये भी कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पर, यह बार बार रिपीट होगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया। एप्स्टीन तो करता था, हमने कुछ नहीं किया। जिन जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा उन्होंने आखिर में यही बात कही कि हमने कुछ गलत नहीं किया। अब ये बात सच हो सकती है कि इस फाइल में आगे आने वाले सभी लोग दोषी हों, ये ज़रूरी नहीं है, कई निर्दोष भी होंगे। लेकिन जब आप एक बड़ी पावर पोजीशन पर होते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाना लाजमी है, और तब तो सवाल ज़रूर पूछा जाएगा जब आपका संबंध एप्स्टीन जैसे आदमी के साथ में आएगा जो व्हीलर डीलर था। फिर वहाँ ये संदर्भ भुला दिए जाएंगे कि संबंध क्यों था। अमेरिका की राजनीति इन खुलासों से हिली हुई है, पर एक्शन के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है वहाँ भी, क्योंकि देश चलाने वाले आदमी का नाम ही उस फाइल में है। एक समय वो खुद एप्स्टीन का दोस्त हुआ करता था, इसलिए अमेरिका में कुछ बड़ा एक्शन होने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन यूरोप की राजनीति में इन खुलासों से बदलाव आना शुरू हो गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्लोवाकिया, स्वीडन जैसे देशों में पिछले एक हफ्ते में कुछ इस्तीफे हुए हैं। सबसे ज़्यादा बस ब्रिटेन में है, क्योंकि ब्रिटेन से जो राजदूत अमेरिका गए थे उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया। इसलिए लोग प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप जानते थे तो आपने इतना बड़ा पद क्यों दिया इस व्यक्ति को। एक और खुलासा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ा है। उनका नाम 1000 से ज्यादा बार इन फाइल्स में मेंशन किया गया है। फाइल्स में सामने आया कि एप्स्टीन प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। पहले उसने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलने की योजना बनाई जो फेल रही। वो लावरोव से इसलिए मिलना चाहता था ताकि पुतिन से मिलने का रास्ता साफ हो। अब पुतिन से वो क्यों मिलना चाहता था, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। जानकार कह रहे हैं कि एप्स्टीन बड़े नेताओं से मिलना चाहता था ताकि वो अपने आप को एक बड़े इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में, डीलर के रूप में पेश कर सके। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भी इस फाइल में आया है, एहूद बराक। एक फ़ोन कॉल का जिक्र है जिसमें एहूद बराक फिलिस्तीन की डेमोग्राफी बदलने की बात कर रहे हैं। आज के शो में आपको एप्स्टीन फाइल से जुड़े नए अपडेट्स देंगे, बताएंगे कि किसका नाम किस रेफरेंस में आया है और जो खुलासे हो रहे हैं इतने, उनमें नया क्या है। हम एप्स्टीन फाइल्स की खूब बात करते हैं, नई चीज़ें आज बताएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। एप्स्टीन की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या एप्स्टीन ने यह सब अकेले किया था या उसके पीछे और भी ताकतवर लोग थे। इसी सवाल ने एप्स्टीन फाइल्स को दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और क्रिमिनल रहस्य बनाया हुआ है। अभी कई साल तक फाइल से क्लोज रही। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार प्रेसिडेंट की रेस में खड़े हुए तब कहते थे कि फाइल्स रिलीज करूंगा, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही वो ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें नहीं रह गए। उन्होंने कहा कि देखूंगा फलाना ठिकाना। इसलिए 19 नवंबर 2025 को अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास करवाया, जिसके बाद ये फाइल्स पब्लिक हुई। इन फाइल्स में जैसे जैसे नाम आए और उनसे जुड़े जो खुलासे हुए उसका जिक्र हम खबरगांव के दूसरे वीडियोस में कर रहे हैं, राजदूत में भी कर रहे हैं। इस लिस्ट में आपने अमेरिका के बड़े बड़े नाम सुन लिए होंगे, लेकिन आज हम आपको यूरोप के कुछ बड़े नाम बताएंगे। यूरोप का जिक्र इसलिए भी करेंगे क्योंकि वहां इन फाइल्स की वजह से एक्शन भी हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के अलावा इन फाइल्स में व्लादिमीर पुतिन का भी नाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 बार से ज़्यादा जिक्र आया है। तो आइए जानते हैं इन नए खुलासों के बारे में। पहला नाम लॉर्ड मंडलसन का है। मंडलसन ब्रिटेन की लेबर पार्टी के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं। टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की सरकार में मंत्री रहे, बाद में अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत भी बने, एम्बेसडर। अब उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आने की वजह से ब्रिटेन की राजनीति हिली हुई है। फाइल्स में सामने आया है कि एप्स्टीन ने मंडलसन से जुड़े खातों में $75,000 डाले थे। ये भी बात सामने आई है कि एप्स्टीन ने मंडलसन के लिए न्यूयॉर्क में रहने की जगह का इंतजाम भी किया है। जब ये सब बातें सामने आई तो ब्रिटेन में उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। मंडलसन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा दिया और ये बात भी कबूल की कि उन्हें एप्स्टीन को जानने और उसकी सज़ा के बाद भी संपर्क रखने का अफसोस है, पर उन्होंने ये बात भी कही कि वो एप्स्टीन के किसी भी अपराध में शामिल नहीं थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इस विवाद का असर ब्रिटेन की मौजूदा राजनीति पर दिख रहा है, क्योंकि मंडलसन को अमेरिका का राजदूत बनाने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ही थे। स्टारमर पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो ये सब जानते थे,
फिर भी उन्होंने मंडेलसन को एम्बेसडर बनाया। इस विवाद का असर इतना बड़ा है वहां कि कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ को रिजाइन करना पड़ा है और ये विवाद अभी बढ़ ही रहा है। खुलासों पर एक्शन होता है वहां। अब ब्रिटेन से चले जाइए नॉर्वे की डिप्लोमेट मोना जूल, जो पहले जॉर्डन में एम्बेसडर थी, उनका नाम भी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में सामने आया है। फाइल्स में जिक्र मिला है कि उनका एप्स्टीन से संपर्क था। इसके बाद नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने इसके लिए माफी मांग ली है। मोना जूल से कहा गया है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगी। वहां की क्राउन प्रिंसेस ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। सोचिए, शर्म है भाई बड़े लोगों को भी। स्लोवाकिया में मिरोस्लाव लाचक का मामला सामने आया है। वो स्लोवाकिया के विदेश मंत्री रह चुके हैं और बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। एप्स्टीन फाइल्स में उनके और एप्स्टीन के बीच मैसेजेस मिले हैं जिनमें लड़कियों का जिक्र है। इस खुलासे के बाद इन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। फिर स्वीडन में जोआना रूबिनस्टाइन का नाम भी है। वो यूएनएचसीआर की स्वीडन शाखा से जुड़ी हुई थी और पहले चैरिटी सेक्टर में बड़ा नाम थी। फाइल्स में सामने आया कि उन्होंने 2012 में एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड का दौरा किया। उन्होंने बाद में कहा कि उस समय उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की जानकारी नहीं थी, लेकिन संगठन की छवि बचाने के लिए उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। फ्रांस आइए। फ्रांस में फॉर्मर कल्चर मिनिस्टर के ऊपर इस फाइल की गाज गिरी है। इनका नाम है जैक लैंग, अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के प्रमुख थे। एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम 6000 से ज़्यादा बार आया है। दस्तावेजों में एप्स्टीन और लैंग के बीच कई सालों तक संपर्क था, ये बात इस्टेब्लिश होती है। ये बात भी लिखी हुई है कि दोनों के बीच पैसों का लेन देन है। फ्रांस में उनके और उनकी बेटी के खिलाफ टैक्स फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी जांच शुरू कर दी गई है। वो अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आरोप हैं बेबुनियाद। यूरोप के कुछ बड़े नाम थे ये, जिनका जिक्र एप्स्टीन फाइल्स में मिला और वहां कैसे एक्शन भी हो रहा है हमने आपको बताया। लेकिन इस हफ्ते जो नए खुलासे हुए हैं उनमें कुछ नए नाम आए हैं रूस और इजराइल से, है ना। हमने कुछ तो जिक्र कर भी दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि एप्स्टीन ने कई सालों तक पुतिन के साथ मीटिंग अरेंज करने की बहुत कोशिश की। कई हाई प्रोफाइल रूसी हस्तियों की एप्स्टीन के साथ ईमेल और लेटर्स के जरिए सीधे बात होती थी। इसमें रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का एक पास आउट भी शामिल बताया जा रहा है। इन फाइल से ये भी पता चलता है कि एप्स्टीन न्यूयॉर्क में विटाली चुर्किन से मिलता था। विटाली चुर्किन 2006 से 2017 तक संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि थे। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वहाँ, एक तरह से एम्बेसडर टू यूएन। इसी दौरान एप्स्टीन की उनसे मुलाकातें और बातचीत होती थी। एप्स्टीन ने चुर्किन के बेटे मैक्सिम को न्यूयॉर्क की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में नौकरी दिलाने की पेशकश भी की थी। जून 2018 में चुर्किन की अचानक मौत हो गई और इसके एक साल बाद एप्स्टीन ने विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव से मिलने की कोशिश की। एक जैक खर्टा, दूसरे जैक के इसमें ये लग गए। पुतिन का एक और जिक्र इजरायली प्रधानमंत्री के हवाले से इन फाइल्स में आता है। 2013 में पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बराक को भेजे गए एक ईमेल में एप्स्टीन ने पुतिन का जिक्र करते हुए लिखा कि अगर वो मिलना चाहते हैं तो उन्हें रियल टाइम और प्राइवेसी अलग रखनी पड़ेगी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, उनके बारे में क्या लिखा है वो बताते हैं। 2008 में एप्स्टीन दोषी ठहरा दिया गया। उसके बाद भी एप्स्टीन और बराक के बीच संपर्क रहा। 2017 में बराक के न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के घर रुकने की योजना की बात भी लिखी मिलती है। बराक ने बात मानी है कि दोनों के बीच संपर्क था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, एप्स्टीन करता होगा। फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में जो नई फाइल्स आई हैं उसमें एप्स्टीन और बराक के बीच एक फ़ोन कॉल का ऑडियो भी है। इसमें बराक कहते हैं कि रूस से करीब 10 लाख इमिग्रेंट्स को फ़िलिस्तीनी इलाकों में लाना चाहिए। किन इमिग्रेंट्स को समझ में नहीं आता है, लेकिन हिंट है जू इमिग्रेंट्स। इससे यहाँ जो कट्टर यहूदी हैं और आम फ़िलिस्तीनी है, दोनों का प्रभाव कम होगा, यानी जो दोनों जो चरम हैं वो नीचे आ जाएंगे। अब आइए अमेरिका पर। ब्रीफ में जानते हैं कि किसका किसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ चुका है और क्या नए खुलासे हुए हैं। सबसे पहले बात एलन मस्क की। ये नाम आपने सुन लिया होगा कि एप्स्टीन फाइल्स में है। नवंबर 2012 में मस्क ने एक ईमेल में लिखा कि आपके आइलैंड पर सबसे धमाकेदार पार्टी किस दिन या रात को होती है। उसी बरस दिसंबर में मस्क ने एक अलग ईमेल में लिखा कि मैं असल में सेंट बार्ट्स या कहीं और पार्टी के लिए शामिल होना चाहता हूं और खुलकर मौज मस्ती करना चाहता हूं। इन खुलासों के बाद मस्क ने सफाई दी है कि उन्होंने कभी एप्स्टीन के आइलैंड पर कदम नहीं रखा और ये भी कहा कि उनके नाम को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब आता है बिल गेट्स का नाम, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर। एक ईमेल में दावा किया गया कि गेट्स ने रूस की किसी लड़की के साथ सेक्स किया, ऐसा लिखा है, जिसके बाद उन्हें दवाएं लेनी पड़ी। बिल गेट्स की एक्स वाइफ मेलिंडा गेट्स ने कहा कि इस खुलासे ने उन्हें बिल गेट्स के साथ बिताए गए बुरे दिनों की याद दिला दी। शादी के बाद मेलिंडा और बिल खुश नहीं थे। मेलिंडा ने यह भी कहा है कि वो अपने दुख से आगे बढ़ चुकी हैं और अब उनकी संवेदना उन लड़कियों के साथ है जिनके साथ ये सब हुआ था।
बिल गेट्स के प्रवक्ता इन दावों को पूरी तरह बेतुका और झूठा बता रहे हैं। अचानक साजिद ने एक नाम लिखा है यहाँ ब्रिटेन से आया हुआ, उसका जिक्र भी करते हैं। ब्रिटिश राज परिवार से जुड़े प्रिंस एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर, इनका नाम भी है। जब नाम सामने आया तो उन्होंने प्रिंस और हिज रॉयल हाइनेस ये जो टाइटल्स थे हटा दिए थे। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के दूसरे लड़के हैं। एप्स्टीन फाइल्स में इनकी एक तस्वीर सामने है जिसमें एक महिला के ऊपर घुटनों के बल झुके हुए दिखाई देते हैं। आपत्तिजनक तस्वीर है, महिला की पहचान छिपाई गई है। इन तस्वीरों के बारे में कोई संदर्भ नहीं दिया गया है और ये भी साफ नहीं है कि ये कब और कहाँ ली गई। एंड्रू अगेन अपने आप को निर्दोष बताते हैं। फिर रिचर्ड ब्रांसन है, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन, इनका भी इस फाइल में सैकड़ों बार नाम आता है। 2013 के एक ईमेल एक्सचेंज में एप्स्टीन ब्रांसन को मेहमान नवाजी और पीआर एडवाइस के लिए धन्यवाद देता है। इसके जवाब में ब्रांसन लिखते हैं कि उनसे मिलकर अच्छा लगा और जब भी आसपास हो तो मुझे मिलने ज़रूर बुलाएं। ब्रांसन की कंपनी ने कहा है कि एप्स्टीन से उनका संपर्क 12 बरस पहले था। कुछ ही मौक़ों पर दोनों की मुलाकात हुई और बातचीत भी सिर्फ बिजनेस के पर्पज़ से हुई। कंपनी ने सफाई में ये भी बताया कि एप्स्टीन ने ब्रांसन की चैरिटी के लिए डोनेशन की पेशकश की थी, लेकिन उनसे डोनेशन नहीं लिया गया। दुनिया के मशहूर बुद्धिजीवी नोम चॉम्स्की का भी नाम इन फाइल्स में आता है। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दोनों की मुलाकात 2015 के आसपास शुरू हुई और बाद में बातचीत जारी रही। बातचीत अकेडमिया, राजनीति, फाइनेंस और दूसरे विषयों पर भी होती थी। नए ईमेल्स में सामने आता है कि चॉम्स्की ने एप्स्टीन को सलाह दी थी कि मीडिया कवरेज को कैसे नज़रअंदाज किया जाए और खुद को डिफेंड न किया जाए, यानी पीआर पर एडवाइस किया गया था। बाद में चॉम्स्की की पत्नी ने कहा कि एप्स्टीन ने एक झूठी कहानी बनाकर चॉम्स्की को अपनी इमेज सुधारने के लिए इस्तेमाल किया और चॉम्स्की ने यह सब गुड फेथ में किया था। यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इनका नाम भी है, तस्वीरें भी हैं। स्विमिंग पूल और हॉट टब में एप्स्टीन के साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीरें 1990 और शुरुआती दशक की हैं, सन 2000 के। क्लिंटन ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के सामने पहले ही सब कुछ बताया है, वो फिर से बताने को तैयार भी हैं सार्वजनिक रूप से। सेल्फ हेल्प राइटर दीपक चोपड़ा की ईमेल भी सामने है जिसमें 2017 में उनकी इजराइल ट्रिप का जिक्र है। साथ ही बात भी सामने आई कि उन्होंने कई जगह अपना नकली नाम इस्तेमाल किया है। अब ये जो मेल ट्रेल है इसकी लैंग्वेज पर भी सवाल उठे हैं। चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने ईमेल के टोन पर अफसोस जताया है। दुनिया के कई देशों से लोगों का नाम फाइल में आया। भारतीय कुछ नामों का जिक्र भी आप इनमें पाते हैं। अमेरिका के बड़े नामों की तो भरमार है लिस्ट में, लेकिन एक्शन सिर्फ यूरोप में हो रहा है। यूएस में बात हो रही है, अपने आप बात भी नहीं हो रही है। हम शुरू में भी ये बात कह चुके हैं कि इस फाइल में नाम आ जाने से साबित नहीं होता है कि आप अपराधी हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका संबंध जिसने छोटी मासूम बच्चियों का यौन शोषण किया, रेप के इल्ज़ाम हैं, उसके साथ नाम आने से संदेह तो पैदा होता है। फाइल्स दुनिया के सामने हैं, डेटा की छटाई चल रही है। कुछ नए नाम सामने आए हैं, उनके बारे में हमने बताया। धीरे धीरे और नाम आ सकते हैं और आने वाले समय में हमें उस तरह का एक्शन देखने को मिले जैसा यूरोप में हो रहा है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। 8 फरवरी को ही सुपर बोल टेलीकास्ट के दौरान कुछ पीड़ित महिलाओं ने इन फाइल्स को लेकर गंभीर एक्शन की बात उठाई है। अब इस केस का भविष्य चाहे जो हो, इसने इतना तो किया है कि आम नागरिकों के मन में सिस्टम के प्रति अविश्वास जो पहले से था उसको और मजबूत किया है। आप कहीं के भी नागरिक हों, ये केस बताता है कि आधुनिक दुनिया में पावर नेटवर्क्स कितने जटिल होते हैं और लोग किसी गोल को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। इसी नोट पर राजदूत का ये एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। साजिद ने लिखा, अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।